अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 4 अक्टूबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, समय पहले आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन क्या कह रहा है जनाब? आज का सेशन तो 755 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुआ है, और अगर पूरे सेशन को कंक्लूड करें तो जो एक लेवल दिया गया था 82,022 से लेकर 122 तक, उस एरिया को प्री ओपन के साथ ही क्रॉस कर लिया। यानी कि सुबह से ही वो ये इंडिकेशन दे चुका था कि मुझे तेज़ी करनी है, क्योंकि यही वो लेवल बताया गया था जिसके ऊपर तेज़ी होनी थी। बावजूद इसके कि पूरा दिन मुसलसल अच्छा इंडेक्स और ट्रेड करता रहा, वॉल्यूम में कोई खातिर ख्वाह इजाफा आज देखने में नहीं आया। तकरीबन 16 करोड़ के वॉल्यूम है, 15 करोड़ 96 लाख के 100 इंडेक्स के। मतलब जिस तरह आज इंडेक्स चला है, हमें कम से कम 20 करोड़ के ऊपर चले जाना चाहिए था। परसों हमारे 19.5 करोड़ थे, कल वॉल्यूम गिर गए थे। तो मैं मतलब इस इंडेक्स के साथ इस वॉल्यूम को जस्टिफाइड नहीं कहता। मगर नीचे जो वॉल्यूम्स बार्स हैं, अगर आप उनको देखें तो ऐसा नज़र आता है कि बीच बीच में एक एक्साइटमेंट किसी मखसूस स्टॉक्स में आती रही, जो न सिर्फ उन मखसूस स्टॉक के वॉल्यूम को बढ़ा रही थी, बल्कि इंडेक्स को भी हवा दे रही थी और इंडेक्स भी जान लगा रहा था। अगर आप इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करें, मैं इसीलिए मुख्तलिफ जावियों से आपको मार्केट दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो थोड़ा सा चल के हम ये भी देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो है किन स्टॉक में सब में ज़्यादा देखने में आए। जनाब, अगर हम बात करें क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ 100 इंडेक्स की, क्योंकि यहाँ पर 100 इंडेक्स ही की बात हो रही है। तो वैसे तो टॉप वॉल्यूमर आपके WTL, फौजी सीमेंट, FFVL वगैरह थे, मगर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली 100 इंडेक्स। तो अगर हम देखें 100 इंडेक्स को, तो फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम, कौसम, मैपल लीफ, हबीब बैंक, DG खान। मैं आपको एक स्टॉक हैरान कुन बात बताऊं कि ये जो FFC है, इसका मेरे ख्याल में कोई 10वां 11वां नंबर आता है, और इसके वॉल्यूम है कोई तकरीबन 50 लाख के करीब। मगर इसकी जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन है आज की मार्केट में, आप अगली स्लाइड पे टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन पे देख सकते हैं। FFC अकेला तकरीबन 413 पॉइंट का इजाफा करता है, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो फिर ई फर्टिलाइज़र है, वो 63.91 पॉइंट का इजाफा करता है। तो अगर मैं सिर्फ FFC को बाकी से कंपेयर करूं सेक्टर से, नॉट विद द इंडिविजुअल स्टॉक, तो FFC के 413 पॉइंट है, और कमर्शियल बैंकिंग के 80, सीमेंट के 67, और लेदर के फिर 40, और इस तरह। तो अगर आप देखें नीचे सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज मैंने पॉइंट कंट्रीब्यूशन आज की दिखाई है। अब सीमेंट ने आज थोड़ा बहुत जो परफॉर्म किया है, आज सीमेंट के नंबर कुछ आए हैं मार्केट बंद होने के बाद सितंबर के, वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स है वो इतना अनइवन है कि व्हाट हैपन इफ FFC इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन कमिंग सेशन, व्हाट हैपन। मतलब अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर को थोड़ी देर के लिए निकाल दें कि फर्टिलाइज़र सेक्टर अगर नहीं परफॉर्म करता है, तो मारी अकेला 164 पॉइंट की गिरावट लेके खड़ा हुआ था आज, अकेला मारी। तो ये थोड़ी सी ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही थी। बाकी एक बात का मैं ज़रूर इज़हार करूँगा कि मेरी जो इंसाइट थी, जो मुझे मेरी गट फीलिंग थी, वो ये थी कि मार्केट 82,022 और 122 के बीच में थक जाएगी, और इसके बीच में थोड़ा रुक के, थोड़ा वॉल्यूम निकाल के फिर नीचे आएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट इसके ऊपर ही रही। और चूँकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ टेक्निकल्स,
तो मैं हमेशा अपने ट्रिगर को रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे अपनी नहीं चलानी होती कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मार्केट नहीं जाएगी ऊपर। अगर मार्केट 82,122 के ऊपर चली गई तो आई डोंट केयर कि अब क्या हो रहा है, अब मार्केट ऊपर जा रही है, सिंपल इज़ दैट। अगर इस तरह मार्केट को देखा जाए कि मार्केट के जो ट्रिगर्स हैं, टेक्निकल ट्रिगर्स जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वरना अगर ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल ट्रिगर्स की बड़ी अहमियत है। और टेक्निकल ट्रिगर्स कई दफ़ा फंडामेंटल ट्रिगर से ड्राइव होते हैं, तो फंडामेंटल ट्रिगर्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मगर बहरहाल यहाँ मैं चूँकि डेली कॉल की बात कर रहा हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रिगर की बात कर रहा हूँ। जब वो 122 के ऊपर ट्रेड की तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं ये सोचूं कि नहीं यार, और फिर वॉल्यूम जितना भी है बेशक कम है, मगर जितना भी वॉल्यूम है वो बनता है 122 के ऊपर, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आई हैड टू बिलीव बुल्स। और फिर जो एक हैरान कुन बात आज की क्लोजिंग में है वो क्या है कि हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है और नया रिकॉर्ड हाई भी बन गया है। पहले शायद 908 का था, आज 958 का हो गया, 40-50 पॉइंट, मगर बहरहाल आज एक रिकॉर्ड हाई भी बन गया और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग भी हो गई, डेली क्लोजिंग। तो ओवरऑल ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैंने इसमें ये जुमला लिखा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं बुल्स पे बिलीव करूं, ठीक है ना। तो बहरहाल प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे। तो जिस तरह मैंने कहा कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं बुल्स पे बिलीव करूं, और वो मैं करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि 82,022 जो मेरे लिए एक बहुत अहम लेवल था, ट्रिगर था, जो बुल्स को ट्रिगर कर सकता था और उसने किया भी। अब वो लेवल मार्केट का बॉटम रोल प्ले करेगा, वही लेवल बॉटम रोल प्ले करेगा। पहले तो इस बात को समझ लें, ठीक है जी। नंबर 2, अब मार्केट को अगर अपनी आज की एफर्ट को रिज्यूम करना है तो 82,755 को ऑनर करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि मार्केट खुले और आप 83,000 देख लें, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। क्योंकि 83,000 कितनी दूरी पे है? अगर आप आज की क्लोजिंग देखें तो मार्केट से 83,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए आप 250 पॉइंट की दूरी पे है। तो मार्केट 82,000 की मार्केट अगर प्री ओपन में थोड़ी सी एक्साइटमेंट में भी खुल जाए तो 250 पॉइंट कोई चीज़ नहीं होते। तो लिहाजा 83,000 तो मार्केट देखेगी, एन मुमकिन है जिस तरह की क्लोजिंग है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हम एक रिकॉर्ड हाई नया बना लेंगे। अच्छा जनाब, मगर अहमियत ये होगी कि वो हाई अगर बनेगा जल्दी सुबह 9:45 तक बन जाता है तो उसके बाद 755 सिक्योर रहता है या नहीं, ये बहुत अहम बात है। 755 अगर सिक्योर नहीं रहता तो मेरे लिए कल सेलिंग डे है, ये बात समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 755 सिक्योर नहीं रहता तो मेरे लिए कल सेलिंग डे है। मैं अपनी जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है, इवन जो स्विंग ट्रेड की पोजीशंस हैं, उनको भी ऑफलोड करूँगा। और अगर मुझे कुछ एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने सेलेक्टिव या पोर्टफोलियो स्टॉक बाय किए हैं और मुझे नज़र आता है कि प्रेशर में कंसिस्टेंसी है, तो मैं उसमें से भी 25-35% माल बेचूंगा। ये बड़ी सिंपल बात है, ठीक है जी। आई एम बुलिश अबव 82,755। एट द सेम टाइम आई एम रेडी टू डू द प्रॉफिट टेकिंग इफ दिस हैपन, जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अब 82,755 के नीचे सिर्फ शार्प लो प्री ओपन में तो कोई अहमियत ही नहीं रखता। शार्प लो की मेरे पास अहमियत ही नहीं है ना। अब आप देखिए, अगर एक एफएफसी 400 पॉइंट ऊपर बनाता है तो कल अगर फ़र्ज़ कीजिए मारी 25 रुपये ऊपर चला जाए, लकी 15 रुपये ऊपर चला जाए 10,000 के वॉल्यूम के साथ, तो आपका मार्केट ओपनिंग पता नहीं कहाँ हो जाएगी यार। तो लिहाजा ये इस तरह की जो शार्प हाइज एंड लोज हैं मेरे लिए मैटर नहीं करते। आई हैव टू कंक्लूड इट विद द वॉल्यूम्स, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम में जो सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, कम वॉल्यूम में
मार्केट के सेंटिमेंट पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। इसीलिए स्पेकुलेटर हो या क्या कहते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं, जो मार्केट के बड़े मूवर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ऐसी सूरत हाल में मार्केट को थोड़ा सा मूव करा लेना। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी कर सकता है ये। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो कोई भी कर सकता है। हमने एक ज़माने में 2.5 और 3 करोड़ भी मार्केट का वॉल्यूम देखा है पूरे दिन में, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए आपको मतलब किसी वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि बस वो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी कि 755 की जैसे मैंने बात की, 83,000 की मैंने बात की, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी। चलती मार्केट में, लाइव सेंटिमेंट में इन तमाम चीज़ों को, जो मैं कहता हूँ ना, मुख्तलिफ जावियों से देखो। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन दिखाई, मैंने वॉल्यूम के पैटर्न आपको समझाने की कोशिश की, इनको देखें। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, लाइव मार्केट में मैं मौजूद रहता हूँ, आप सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे ऐसे आते हैं जिससे मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो बहरहाल 82,755 जो है वो हमारे लिए एक पिवट पॉइंट का रोल प्ले करेगा। और हम जब 83 के ऊपर अगर रुक जाते हैं प्री ओपन के बाद, तो हमारा इमीडिएट टारगेट 83,200 से लेकर 351 तक है। ये हमारा एक टारगेट हो सकता है कल के लिए, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडेक्स के पास बड़ी अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है जी। और जिस तरह मैंने पहले ही बयान किया कि वही 82,022 बिकम अ शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर द मार्केट टू ब्रिंग अ एग्जॉस्शन और अ करेक्शन, वट एवर यू कॉल, आप जो भी कहना चाहें। 82,022 इज़ द की लेवल, ठीक है जी। मगर 82,755 के नीचे का भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। और 82,560 के नीचे अगर मार्केट रुकना शुरू हो गई तो बेसिकली वो 82,755 को कंफर्म कर रही है कि यार इसके ऊपर रुकना मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 82,560 के नीचे लगाएंगे, ठीक है जी। अगर हमें फैसले करने होंगे तो वहाँ करने होंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास लेवल है 82,352 एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 82,022, हर इस लेवल को तोड़ने से स्ट्रॉन्गर लेवल को एग्रेशन ऑफ बियर्स में इजाफा होगा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम अपने स्टॉक अपडेट की तरफ। आज मैं सर्विस ग्लोबल फुटवेयर पे बात करना चाह रहा हूँ। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर इज़ वेरी गुड स्टॉक इन द सेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, डिविडेंड को देखें अगर तो बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ी अच्छी बात है। और इसकी जो अर्निंग्स हैं वो कोई बहुत काबिल ज़िक्र नहीं है, मगर इसकी जो बहुत सारी फाइनेंशियल्स ऐसे हैं जो कंपनी की स्ट्रेंथ पर पॉइंट करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर मेरा मौक़िफ़, मैं यहाँ पर दोनों तरीक़े से इसकी कॉल देने की कोशिश की है। मैंने कहा है कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो 76 रुपये के ऊपर इसमें एंट्री लें, 76 के ऊपर, और इमीडिएट टारगेट 76.65, उसके बाद ये 78.85 तक को टेस्ट कर सकता है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ये कभी कभी ट्रेड करता है, तो आपके स्टॉप लॉस के तरीक़ेकार और आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसका स्टॉप लॉस 73.85 के नीचे दिया है, मगर उसको जैसे ही आप प्री ओपन से बाहर निकल आते हैं और आप देखते हो वो 76 के ऊपर सर्वाइव कर गया है, तो आप फिर 74.70 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। और जब 76.75 को क्रॉस करें तो स्टॉप लॉस 76 के नीचे होना चाहिए। ये तो थी इंट्राडे ट्रेड जो यहाँ ख़त्म हो गई। अब आ जाए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की बात करते हैं। उनको अगर बाय करना है तो उनके लिए मेरा मशवरा एक्यूमुलेशन का है कि इंतज़ार करें, 72 को तोड़ें, फिर इसकी अच्छी बाइंग की हम बात करेंगे। उसमें भी अभी मैं आपको बाइंग रेंज नहीं दे रहा, क्योंकि जब 72 को तोड़ेगा उस वक्त स्टॉक और इंडेक्स की पोजीशन देखकर हम उसको रीएनालाइज करेंगे और उस वक्त हम आपको बाइंग लेवल दे देंगे। हाँ,
सम टाइम इसकी जो एक्साइटमेंट होती है उसमें मेरा ये मानना है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। जैसे 76 के ऊपर ट्रेड करता है तो ठीक है, वो अपनी पूरी लॉट से ना जाए, वो अपनी 25%, 10%, 50% जो भी लॉट्स हैं वो ज़रूर लें। क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपन, क्योंकि इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में जब हम ट्रेडिंग एडवाइस कर रहे होते हैं तो उसके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई आखिरी हर्फ नहीं कहा जा सकता कि मैंने कह दिया 76 के ऊपर रहेगा तो रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट है। तो इसलिए अगर मार्केट 76 के ऊपर ट्रेड करती है, जिसको हम शॉर्ट टर्म एंट्री कह रहे हैं, और फिर वो जाके 78-85 के ऊपर स्ट्रांग हो जाती है, वॉल्यूम जनरेट कर लेती है, तो 72 तक आने के चांसेस तो बहुत कम हो जाएंगे और फिर उसमें हमें महीना डेढ़ लगेगा। तो फिर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले कहेंगे हमसे तो जी मिस हो गया। तो इसलिए उनको मेरा मशवरा होता है कि कुछ कम लॉटों से काम करें, क्योंकि उनके जहन में अगर 10,000 बाय करना है ना करें, 3,000 की ट्रेड कर लें। शॉर्ट टर्म ट्रेड 3,000 की काफ़ी है। रैली जो वेव है उसके मिस होने का अफसोस भी नहीं होगा, एंजॉय भी करेंगे। ठीक है जी। तो ये थी डिटेल्स, और आपके पास नीचे की लाइन में लेवल्स दिए हुए होते हैं। और जो हमारा, अगर पता नहीं ये पोस्ट होती है फाइल या नहीं, मगर जो लोग, हाँ मेरे ख्याल में होती है, जो फ्री ग्रुप हमारा है उसमें ये पूरी PDF फाइल भी शेयर होती है। अगर आपको वीडियो में ये समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आती, तो आप उसको वहाँ से PDF के थ्रू भी हमारे फ्री ग्रुप पे देख सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, देखने का। अगर आपको लगता है कि कोई इस पर फीडबैक आप देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। कमेंट पे याद आया मुझे कि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका तस्करा मैं यहाँ करना चाहूँगा। वो तस्करा इसलिए कि कुछ लोग का ये मानना है कि वो अपने, अब जब मैंने स्टॉक देने शुरू किए तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए। वो फरमाइशी प्रोग्राम ऐसे शुरू हुए कि लोगों ने कहा कि जी ये वाला स्टॉक दे दे, वो वाला स्टॉक दे दे, इस पर बात कर ले। तो ये हो नहीं सकता। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि जो स्टॉक मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ उसमें से कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करके आपको दे देता हूँ। आपके लिए अलग से कोई स्टॉक नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी ये काम आ जाता है, वेरी गुड, अच्छी बात है। जैसे एक किसी ने कहा कि एयरलिंक का शुक्रिया अदा किया, बहुत शुक्रिया। अगर आपके वो काम आता है तो आप काम कर लें। ज़्यादातर तो वैसे मैं इसमें इंट्राडे दूंगा, जबकि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो यकीनन इतने अच्छे स्टॉक होते हैं कि वो मीडियम टू लॉन्गर टर्म के बारे में भी सोचा जा सकता है, जिस तरह आज का SGF है। तो बहरहाल, तो कुछ लोगों ने इस तरह की बात की। कल मैं एक कमेंट देख रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। एक साहब ने कल मुझे कमेंट किया और उनको मैंने जवाब पहले दिया था, उसके बावजूद उन्होंने फिर उसका दोबारा उस पर कमेंट किया। वो मैं कमेंट आपको बताना चाहता हूँ कि उस कमेंट को समझने की ज़रूरत है और मेरी बात को भी समझने की ज़रूरत है। उन साहब ने कमेंट किया आज से 5 दिन पहले कि आपकी कॉल्स हमेशा एक्सीलेंट होती हैं, मैं आपकी वीडियोस बड़े अरसे से देखता हूं और आप इस फील्ड के जीनियस हैं, मगर अगर आप अपनी जो कॉल्स हैं उसमें आप जो वीडियोस हैं, अगर उसमें आप स्टॉक के एनालिसिस को ऐड करें तो आपके यूट्यूब पे व्यूज़ भी बढ़ेंगे और ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि प्लीज़ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि मैं जब से अपने चैनल का आगाज़ किया, ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि आई एम नॉट अ व्लॉगर और अ यूट्यूबर। मैं बड़ा ही फोकस और डेडिकेटेड हूं अपनी क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से। अगर व्यूज़ 500 हो, 300 हो, 200 हो, मेरे क्लाइंट्स को कॉल रोज़ जा रही है, मेरे टारगेट वो है। ये जो YouTube का चैनल है ये मेरे लिए बिल्कुल अहमियत इतनी रखता है कि मैंने कोविड में ये शुरू किया था कि लोग घर बैठेंगे, वो क्या होगा, कैसे होगा, उस नुक्ता नज़र से ये शुरू किया गया था। और उसके बाद लोगों ने इतना मुझे रिक्वेस्ट की कि इसको बंद मत करना, वरना अगर आप लोगों को याद हो तो 2021 में मैंने इसको बंद करने की बात कर दी थी, क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत लगता है वीडियो अपलोडिंग वगैरह बना के, प्रेजेंटेशंस ये और वो, तो मैं तो बंद करना चाह रहा था।
15 से 18 साल हो गए मैं अपने क्लाइंट्स पर ही काम कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैंने उनको लिखा कि यार मेरे लिए ये मुश्किल है, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को ही अपडेट करूँगा। उसके बाद उन्होंने फिर उसका जवाब दिया जिसमें एक जुमला, बाकी बातें तो सारी उन्होंने रिपीट की, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं फोर्स नहीं करना चाहता, मगर आप दे देंगे तो आपकी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, फलाना फलाना। व्यूवरशिप चाहिए ही नहीं मुझे, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए व्यूवरशिप। जिसको नहीं देखना नहीं देखे। ये इसकी अगर फ़र्ज कर ले मेरी डेली कॉल किसी के काम की है, तो भाई जो व्यू करेगा उसको काम आएगी ना, मेरे किस काम आएगी? मैं थोड़ी बैठा अपनी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं तो नहीं देखता। मुझे जो इनके दूसरे कमेंट में जो एक हैरानकुन बात नज़र आई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक कॉल फ्री दे देंगे तो वो सदक़ा जारिया होगा। तो थोड़ा सा मजहबी रुझान तो नहीं कहूँगा, मालूमात मैं भी रखता हूँ, तो मैंने समझने की कोशिश की कि ये सदक़ा जारिया कैसे होगा। मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ, मैं अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ गुज़रगाह हो वहाँ पानी का कुआं बनवा दूँ तो सदक़ा जारिया हो सकता है। ये सदक़ा जारिया क्यों होगा? आप लोग इसमें कमाने के लिए आते हैं, आप लोग अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं। मैं यहाँ 16 घंटे काम करता हूँ, मैं कई मार्केटों में काम करता हूँ, कई दफ़ा मैं 18-18, 20-20 घंटे भी मैंने काम किया है, करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट होती है। मैं काम करता हूँ, मुझे भी रेवेन्यू जनरेट करना होता है। उसी तरह आप भी कई नौकरी करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उसके बाद आप स्टॉक में ट्रेडिंग भी करते हैं, आप कमाने के लिए करते हैं। कौन ऐसा है जो ये कहे कि मैं स्टॉक में ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए करता हूँ कि जितनी ट्रेडिंग से इनकम होगी वो जाके मैं अब्दुल सत्तार ईदी या डॉक्टर अदीब रिजवी या इंडस हॉस्पिटल को दूंगा? मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा। हाँ, कुछ पैसे ज़रूर दिए जाते, मगर कोई ये डेडिकेट कर दे कि भाई मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से 20% जो है ईदी साहब को दूंगा, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। ठीक है ना? तो काइंडली ये इस्लामिक टच हर जगह देना छोड़ दीजिए। हर जगह इस्लामिक टच नहीं चलता, ये कतई तौर पे सदक़ा जारिया नहीं है। आप भी कमाने बैठे और मेरी टीम जो मेरे लड़के काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो भी बेचारे घर जाते हैं तो खाना खाते हैं, घर में रहते हैं। तो लिहाजा ये एक सिंपल बिजनेस है। ठीक है जी, आई एम डेडिकेटेड, आई एम अ फुल टाइम, मी एंड माई टीम, हम फुल टाइम स्टेक होल्डर हैं इस मार्केट के। आप तो शायद कोई दूसरा बिजनेस या काम भी करते होंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, मेरी बात को रूड मत लीजिएगा। मैं जो बात होती है वो साफ और सीधी करता हूँ, मुझे दिल में बिल्कुल नहीं रखना, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो शुक्रिया, कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।